श्री तेजस्वी यादव जी और देश के नेता जिनको जनता नकार चुकी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनके राजकुमार श्री राहुल गांधी जी मंच पे विराजमान थे। प्रयास किया गया है, प्रयास किया था कि हम जनता को एकजुट दिखा करके, इंडी गठबंधन को एकजुट दिखा करके बिहार की जनता को फिर दिग्भ्रमित किया जा सके। लेकिन बिहार की जनता सजग है और आज की एक रैली पूरी तरह फ्लॉप रैली रही। आप सब देख रहे थे, रात से अब तक पटना के आवाम लोग, रात के सोना दूभर हो गया था, चैन से रहना दूभर हो गया था। पटना के अगल बगल के जिला वासियों को एहसास होने लगा था कि आज की रैली, जो जन विश्वास का नाम दिया गया है, फिर 90 के दशक याद कराया जा रहा है। रात से जिस तरह बिहार की धरती पर मैं विधान परिषद सदस्य होने के नाते विधान परिषद प्रांगण में रात भर लौंडा और लौंडियों को नचाया गया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि लौंडा और लौंडिया का नाच तो आपके पिताजी देखा करते थे। ये तो 90 का दशक हुआ करता था। वो 90 के दशक से बिहार निकल चुका है। बिहार ही नहीं, देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को चूम चुका है। एक तरफ आप पगड़ा और पिछड़ा की नारा दे करके वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का बात करके देशवासियों को भारत ही नहीं विश्व को गुरु बनाने के लिए एक लंबी लकीर उन्होंने खींचा है। और आप श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्रीमती राबड़ी जी, आपके राजकुमार 15 साल के और 17 महीने का तुलना कर रहे हैं। और हमने सुना, हंसी आ रही थी, श्री लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर कि शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार जी को। जनक जमाना आपसे पूछ रहा है, श्री लालू प्रसाद यादव जी, शर्म तो आपकी आनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को किस बात की शर्म? 9वां पास बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया, इसके लिए शर्म की बात, शर्म आपको आनी चाहिए कि 9वां पास बेटा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के गठबंधन से उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। शर्म तो आपकी आनी चाहिए। दूसरी बात तो कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी कि जब मेरा दशक था ना, तो दलितों को हमने बहुत सम्मान दिया। मैं जनक जवान और श्री लालू जी से जानना चाहता है, आपका वही दशक था, क्यों आज कुएं और पानी की तुलना दे रहे थे? बाथे नरसंहार आपको याद नहीं है क्या? चिनारी नरसंहार आपको याद नहीं है क्या? ये नरसंहार में दलितों को कत्लेआम कराया जाता था, वही आपका शासन था। इतना ही नहीं, आप दलितों को बड़े रहनुमाई की बात कर रहे हैं। दलितों की बात करने वाले आपसे मैं जानना चाहता हूं, एक दलित की बेटी जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मुख्यमंत्री बनी थी, और जब उनको प्रधानमंत्री के दौर में जब देश के कुछ राजनीतिक दलों ने आगे लाने का प्रयास किया था, आप ही बिहार के लालू प्रसाद यादव जी हैं कहने वाले कि जिस दिन दलित देश के राजनीति में आएगा, दलित गंध फैल जाएगा। याद कीजिए लालू प्रसाद यादव जी, और आपके साथ तो बैठे थे
स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी भी आज दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी यही कथन था, बिहार के दलित समय का इंतजार कर रहा है। अब आपके झांसे में दलित आने वाला नहीं है। दलित को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दलित की बात बड़ी करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास को कौन हटाया था? बिहार की दलित जानना चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की नारा लेकर के बिहार ही नहीं देश के लोगों को उसके अमूलचूल व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया, और आप बिहार में बैठ करके नफरत फैला करके आप सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। आपका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। ये 17 महीने का जो सरकार में रह करके आपके पुत्र जो काले धन का उगाही किए, वो काले धन को आप दुरुपयोग करके लोगों को लाने का प्रयास किया। एक और बात आप लोगों ने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के ही नहीं दुनिया में नाम रोशन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं। एक गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के आन बान शान बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव जी व्यक्तिगत हमला किया, मैं निंदा करता हूं। और आप ही लालू प्रसाद यादव जी अपने मंच और माइक से कहा करते थे, जब काला कानून देश में लागू हुआ था आपातकाल के समय, वह दिन याद कीजिए। जिस शब्द का आपने उपयोग किया मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन वही जब काला कानून जब लागू हुआ था तो आपने 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं दर्जनों पार कर गए जनसंख्या। आपको याद नहीं? एक और आपने कहा है, बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी कि मेरा बनाया हुआ। याद कीजिए लालू जी, श्रीमती राबड़ी जी, क्या आपके पूरे परिवार चुनाव हार चुके थे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव जीत के सदन का सदस्य बने थे। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, दलित और आदि पिछड़ों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरह गांधी मैदान से एक जुटता का संदेश दे रहे थे, पूरे देश देखा है मीडिया भाइयों के द्वारा। दाएं तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और बाएं तरफ तेज प्रताप यादव, ये दोनों लोग जब लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र तेजस्वी जी को हाथ उन्होंने ऊपर किया और जनता से कुछ आग्रह अपील करने का प्रयास किया, तेज प्रताप यादव आकर के कान में उनसे कुछ कहा कि मेरा भी नाम लीजिए नहीं तो खैर नहीं है।